शेखपुर विधानसभा में कहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई और दावेदार ना कूद पड़े और ऐसा ना हो कि किसी और को टिकट मिल जाए। कभी आपको ऐसा डर वगैरह सताता है मन में? नहीं। आपकी विधानसभा के अंदर जो गायों की बहुत बड़ी दिक्कत है, गौवंशों की, किसान रात रात भर खेतों में रहता है, उसको हमारे यहाँ किसानों को ये समस्या रहती है यूरिया खाद या डीएपी खाद को लेकर, जो समितियों पर लाइन लगती है और बाद में पता चलता है कि सब 20-20, 50-50 कट्टे जो खाद माफिया प्राइवेट वाले वो ले जाते हैं। हालांकि नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं टसन टॉक। साथियों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनपद बदायूं की शेखपुर विधानसभा से पूर्व में रहे विधायक धर्मेंद्र शाह के उर्फ पप्पू भैया मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं और उनकी सेवा करने का काम करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियां हैं और शेखपुर विधानसभा में अब की बार कैसा खेला होगा। विधायक जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका नमस्कार विक्रम सिंह जी। जैसा कि आप पूर्व में यहाँ से विधायक रहे जी, लगभग आपने 93,702 वोटों से जीत हासिल की थी। में विधायक रहे आशीष यादव जी को लगभग 24,000 वोटों से हराया था, लेकिन आप 2022 का चुनाव 2-3 हजार वोटों के अंतर पे 1 लाख वोट मिला था। पहले से 7,000 वोट ज्यादा मिला था, लेकिन फिर भी आप 2-3 हजार वोट पे हार गए। हालांकि मैं आपसे 2027 के चुनाव को लेकर बातचीत करूंगा। क्या कुछ 2027 के चुनाव की तैयारी है? हम चुनाव को देख के तैयारी नहीं करते जी, भले हम चुनाव जीते हो जी या चुनाव हारे हो जी, हमें उसी दिन से तैयारी करके बैठे। हमें तो समाज सेवा आज से नहीं, इस विधानसभा में हमारे पिताजी पूर्व मंत्री आदरणीय श्री भगवान सिंह साकी जी और उनके साथ ही साथ मैंने भी बचपन से इस विधानसभा के परिवार, घर घर, गांव गांव लोगों से व्यक्तिगत मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं जी, रहे नहीं हैं भी समय। और उन रिश्तों के हिसाब से मान लो एक 50 साल इस विधानसभा से लगाव रहा है जी जी। और पिछली 2022 में एक हवा चली कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। कुछ वोट ऐसा होता है जो सत्ता के साथ रहना चाहता है। जी बिल्कुल, वो 10% हो या 15% हो या 20% हो जी, आकलन ये नहीं कर सकते कितनी संख्या हो जी। तो ये झूठ के पुलंदे पे समाजवादी पार्टी एक नेगेटिव सेट करते हुए 2022 में कि अब की बार समाजवादी की सरकार आएगी जी, ये पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाने का प्रयास किया जी। उस माहौल में हम अपनी सीट जीती हुई हार गए, लगभग 3,000 का वोट, मतलब 4,000 कुछ 4,000 वोट के अंदर। मगर आज जो विधानसभा 2027 में लगभग पूरी विधानसभा में मुझे इतना आशीर्वाद मिल रहा है, विधायक ना होने के बाद भी, विधायक ना होने के बाद जनता की सेवा में भी लगे। विधायक रहूं या न हूं, जी जी, मैं जैसा पहले था वैसे आज भी है, उसी तरह मैं सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, 2017 से 22 तक आप विधायक रहे यहाँ पे, ऐसी आपकी क्या उपलब्धियां रही? आपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र शेखपुर रहा है उसमें आपने रोजगार के माध्यम से जनता को जो रोजगार देने का कितना काम किया? वहां पे कितना ऐसा काम किया था जो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले? हमने रोजगार के लिए रोजगार मेले लगाए जी, और मैंने जो बच्चे टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं जी, उन बच्चों को हमने बुला के कहा आवेदन करो और हम प्रयासरत हैं जो बच्चे वास्तव में कुछ करने लायक हैं उन बच्चों को उनकी काम मिलना चाहिए और मुझे लग रहा है उसमें हम लोग सफल हो रहे हैं जी। और जो बच्चे रह गए हैं मैं प्रयास करूंगा जो ऐसे बच्चे जिनको रोजगार मिले उसमें मेरा प्रयासरत पूरी तरह से। आप विधायक रहे यहाँ से, लगातार आपने जनता की सेवा की, ऐसे कितने काम थे जो आपने जनता के हित में विकास के तौर पे किए? नदी नाला पुलिया और जो भी कार्य रहे हो जो विधायक के द्वारा किए जाते हो जनता के हित में, ऐसे कितने काम? ऐसे बहुत से पुल बनने थे जी, ऐसी सड़कें थी तो इतिहास में बनी नहीं थी जी। पूर्व में देखा होगा माननीय हमारे पिताजी ने उसैत वाला पुल भी बनवाया जी, उसैत से कारचौक की रोड भी बनवाई जी, डाकू ग्रस्त योजना के तहत। उस समय गांव में स्कूल नहीं थे,
गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाने का काम किया। जी और 2017 में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिस गांव में पानी भरा रहता था। लोग चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जी हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने विकास सबका होना चाहिए। सबका। और ये माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास, जी उसमें हम सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रहे हैं। आपने विधायक रहे, आपने विकास के बारे में बताया आपने, और आपने और भी अपनी उपलब्धियां रोजगार के बारे में बताया, मैंने जनता के लिए कार्य किए। आपने शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि हमारी शेखुपुर विधानसभा शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई है, जनपद बदायूं के अंदर शेखुपुर विधानसभा ही क्या, ऐसी कई विधानसभा है जहाँ शिक्षा का बड़ा अभाव है। हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद के लोग बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। कभी आप विधायक रहते हो, आपने ऐसा कोई कोशिश नहीं की कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉलेज या ऐसा कोई बढ़िया कॉलेज बने जिससे हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं बाहर पढ़ने ना जाए? ऐसी कोई आपने कोशिश की थी क्या? देखो, अभी फिलहाल रसूलपुर नगला हो, उपरेला हो, जी चाहे आपका गुड़गांव हो, चाहे कौआ नगला हो, जी कई ग्राम पंचायतों में या हमारे ब्लॉक स्तर पे जी अच्छे स्कूल जी तो हमने सपना देखा है। जी अच्छे इंटर कॉलेज, जी अच्छे जूनियर हाई स्कूल, अच्छे डिग्री कॉलेज, जी उनमें हमने लगभग कुछ रह गए हैं बनने को, और लगभग ये बनने जा रहे हैं। और इजी 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट भी हो जाएंगे। क्या लगता है 2027 का चुनाव आने वाला है, अब की बार आपको जनता का आशीर्वाद प्यार मिलेगा? पूरा आशीर्वाद है। इस बार एक तरफा जी पूरे जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जी वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा ये गलती हमसे हो गई। जो जो जनप्रतिनिधि एमएलए बनने के बाद जनता के बीच में ना हो, जनता का फोन ना उठाए, जनता के दुख सुख में ना जाए, उस व्यक्ति को जनता ने इस बार देख लिया। अब वो पुराने दिन याद करते हुए कहते इससे तो बढ़िया हमारे पप्पू भैया है। पप्पू भैया। हाँ, लेकिन विधायक ना रहते हुए फिर भी लोगों के बीच में मैंने तो आपको कभी महसूस नहीं होता मुझे वोट नहीं दिए, मैं नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं, वोट मुझे 1 लाख वोट दिया ना। पहले की जीत से कई ज्यादा 4,000 ज्यादा वोट मिल गया था। 1 लाख वोट दिया तो 1 लाख वोट मिले, मगर हाँ हो सकता है कुछ कम वोट, मतलब मार्जिन में चुनाव हारा हूँ, मगर वो मार्जिन इस बार पूरा होने वाला है। अच्छा। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको जी। और अपने बदायूं जिले की अपनी जनता को जी इस बार लगभग 50,000 की जीत, 50,000 वोटों से जनता जीत कराएगी। आपके सामने जो प्रत्याशी रहेगा आप उसे 50,000 की लीड देंगे? हाँ, प्रत्याशी कोई हो, चाहे आशीष हो, जहाँ और कोई आना चाहे वो आ जाए। हाँ। मगर इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि शेखुपुर विधानसभा में धर्मेंद्र साख को विजयी बनाना है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। जी। क्या लगता है विधायक जी, आप विधायक भी रहे अभी ना भी हैं, और हालांकि आने वाले समय में वो जनता तय करेगी आप विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपको आशीर्वाद प्यार मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जाति बिरादरी और धर्म की राजनीति में कितना वो है कि हमें करनी चाहिए नहीं करनी? आप किसी भी समाज को लेकर, लोग जो आज के समय के जो नेता है अपने समाज को लेकर राजनीति करते हैं कि मैं इस समाज का हूँ, मुझे अपने समाज को ही देखना है, क्या आपको कभी लगता है कि मुझे मेरे समाज के अलावा और कोई जनता को भी और किसी समाज को भी सेवा करनी चाहिए? असल में ये राजनीतिक ट्रेंड जी 2017 से पहले चल रहा था जी कि जाति धर्म के नाम से राजनीति जो लोग कर रहे थे जी, उनका सपना चूर चूर हो रहा है। आप देख रहे होंगे, बिहार का चुनाव देख रहे होंगे जी, जहाँ यूपी का 2017 देखा हो, 2022 देखा हो, और जनता समझ चुकी है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम से जो राजनीति करेगा उसको जनता पसंद नहीं करेगी। और कहते हैं जो पीडीए बनाया, प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नहीं आपने ये प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम क्यों दे दिया? अगले से आदत तो दलित पिछड़ा आगड़ा ये सब बताते हैं, लेकिन आप लोग क्यों ऐसा नाम देते हैं? वो भी सब जनता की सेवा कर रहे हैं उसके तहत। कई अक्षर है जी, पी से परिवार भी आता है जी, डेवलपमेंट, जी, परिवार का विकास है। हाँ, तो ये चीजें जो हैं इनके
कर्मों को देखा है। जी 2017 से पहले मेरी विधानसभा में शाम को 7 बजे निकलते हुए आम आदमी डरता था कि यहाँ निकलेंगे पता नहीं रास्ते में राजनी हो जाए, लूट हो जाए, या मेरी इज्जत पे कोई कोई बात आँच आ जाए। आ जाए। तो ये समस्याएं थी इस घर में मेरे। जी शाम को 7 बजे जी कहीं से बाहर से आया व्यक्ति गांव नहीं जाता था, यही रुकता था। कहता था विधायक जी सुबह होगी, मॉर्निंग में निकल जाएंगे, रात में हम नहीं जाएंगे। मगर आज की स्थिति बता रहा हूँ, 2017 के बाद कोई व्यक्ति घर पे रुकता नहीं है, कहता है विधायक जी को डर ही नहीं है। रात को 11 बजे भी हम मोटरसाइकिल लेके अपने गांव जाते हैं तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है हमारे साथ कुछ गलत कर सके। जी पहले के खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी पार्टी का नारा है, ये बात चलती है। ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल बहुत जनता का रहता है कि शेखपुर विधानसभा में कहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई और दावेदार न कूद पड़े और ऐसा ना हो कि किसी और को टिकट मिल जाए। कभी आपको ऐसा डर वगैरह सताता है मन में? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, और जो पार्टी का निर्णय है वो तो मैं मानूंगा ही। अगर आप पार्टी ने कहीं अगर टिकट ना दिया तो फिर क्या करेंगे? दलीय चलो लड़ेंगे, किसी और में पार्टी में जाएंगे? नहीं, पार्टी का आदेश मानेंगे। पार्टी का आदेश मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रत्याशी अगर दूसरा उतरा उसका समर्थन करेंगे? पूरा 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 पूरा। तो आने वाले समय में अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं, आपको टिकट मिल जाता है, जनता आपको आशीर्वाद प्यार देती है और आपको यहाँ से विधायक बनाती है, शेखपुर विधानसभा में आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई कमियां रह गई, मैं उन्हें पूरा कराने का काम करेंगे? जो मैं शिक्षा के स्तर और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और बढ़ाने का प्रयास। और आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा पिछड़ा है हमारा विधानसभा? मेरा एक सपना था एक बड़ा प्लांट, कोई फैक्ट्री लगे। जी, मैंने जगह भी देखी, मगर आपने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि यहाँ पर जगह नहीं मिल पाई। चुनाव में हार गया। जगह ढूंढ रहा, जगह मिलने के प्रयास किए गए जी, और मेरी कई लोगों से बात भी हुई कि बड़ा प्लांट यहाँ लग जाए। तो उन्होंने कहा यहाँ प्लांट लगेगा कम से कम 4 से 5 हजार हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिले, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़े। ऐसी स्थिति थी कि हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार के लिए बाहर कोई दिल्ली, कोई पंजाब रहते हैं, हर जगह बाहर रहते हैं, काम करते हो। तो आदरणीय मोदी जी का भी सपना है उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए हमारा नौजवान प्रदेश छोड़ के बाहर ना जाए, उसको उत्तर प्रदेश में रोजगार मिले। उसकी तैयारी हम लोगों ने, हमारी सरकार करी है। कई फैक्ट्रियां बड़े बड़ी लग रही हैं, आपने देखा हो गंगा एक्सप्रेस पे बढ़ रहा है, इससे हमारा बहुत कुछ हालात बदलेंगे। दातागंज के अंदर कई काम हुए विधायक जी के द्वारा, HPHCL प्लांट वगैरह काफी लगे। असल में जगह मिलने के ऊपर है जी, वहाँ जगह पर्याप्त थी तो वहाँ व्यवस्था हुई। जगह हमारी यहाँ अगर मिल जाएगी तो हमारी यहाँ भी व्यवस्था हो जाएगी। तो आपका ये सपना, अगर मैं 27 में विधायक बनता हूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करूंगा और यहाँ पे ऐसा कोई प्लांट लगाऊंगा जिससे कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले। इस जनपद विधायक के अंदर जो स्कूल है उनकी जर्जर स्थिति है, हालांकि अभी भी है थोड़ी बहुत स्कूलों में जहाँ छत वगैरह थोड़ी भी खराब है, और हालांकि ठीक है 70% स्कूल ठीक है, लेकिन 30% स्कूलों में भी कमियां है, तो उनको सुधरने में भी कितना समय लगेगा? ऐसी अगर सोचे, क्योंकि आप रहते हैं क्षेत्र में जी, कहीं कमी लग रही हो तो मुझे जरूर उसकी सूचना दें जी कि इस गांव का विद्यालय जर्जर हालत में है, तो उसकी हम आगे व्यवस्था बनाएं। आपकी विधानसभा के अंदर जो गायों की बहुत बड़ी दिक्कत है, गौवंशों की, किसान रात रात भर खेतों में रहता है, उसको अपने खेतों को रखाने का काम करता है, उसका रख रखाव करता है, लेकिन गाय फिर भी उसकी फसल बर्बाद कर देती है, जबकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लाखों करोड़ों रुपए देते हैं गौशालाओं के लिए, लेकिन गौशालाओं में जो अनियमितताएं पाई जाती हैं और गाय मर जाती हैं, अगर कभी कभी गाय होती है चारा नहीं और चारा होता है गाय नहीं, तो ऐसे अधिकारी, ऐसे वरिष्ठ जो छोटे छोटे लेवल के जो नेता है, प्रधान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है जी, गौशालाएं भी खोली हैं और सरकारी पैसा भी आ रहा है गाय पालने के लिए, तो ये कुछ कमियां हम लोग कर रहे हैं। जी, हमारी गाय दूध दूने को तो आती घर पे जी, और दूध नहीं देती, दूना होता चली जाती खेत में, जी, तो नुकसान तो हम अपना ही अपने आप कर रहे हैं। गाय किसी बाहर वाले व्यक्ति की नहीं है, हम सब मिलके अपनी एक समूह बना के हर गांव में
जैसे आदमी कमेटी बनाता है कि हम ये काम करेंगे, एक हर गांव में जागरूकता की जरूरत है। जी हम करेंगे तो दूसरे गांव वाला भी करेगा, बिल्कुल। क्योंकि भेड़ चाल बहुत चलती है। जी। अगर बराबर पड़ोसी का बच्चा कुछ बनता है तो वो भी सोचता है मेरा भी बच्चा कुछ बन जाए। तो ये शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी, खुद से करना। अगर कोई गांव सामूहिक रूप में एक एक दो दो गाय अगर पालना शुरू करे तो वो मैसेज दूसरे गांव को जाएगा, दूसरे गांव वाला कहेगा ये कर रहा है तो मैं भी करूं। तो ये समस्या तो हमारी, ये सरकार की नहीं है जी। तो हम लोग ये समस्या चाहे तो स्वयं करके इसको दूर कर सकते हैं। और सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है और जहाँ मिलनी चाहिए और नहीं मिल पा रही है वो मुझे बताएं। बहुत सी गौशाला में हो सकता है आपने कहा जहाँ भूसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो आप भी जानते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने का आपका पूरा दायित्व बनता है, आप शिकायत करिए, कार्रवाई ना हो तो मुझे बताइए। सबसे बड़ी हमारे यहाँ किसानों को ये समस्या रहती है यूरिया खाद या डीएपी खाद को लेकर, जो समितियों पर लाइन लगती है और बाद में पता चलता है कि सब 20-20, 50-50 कट्टे जो खाद माफिया प्राइवेट वाले वो ले जाते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और किसान बहुत परेशान रहता है। तो हमारे यहाँ पे अभी खाद भी आती है, सारा कुछ होता है, लेकिन किसान फिर भी वंचित रह जाता है खाद से। बड़ा हालात खराब हो जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा देता है लेकिन उसे खाद नहीं मिलती और बाद में पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं। तो आपका भी विधानसभा क्षेत्र है, ये भी किसान बाहुल्य एरिया है, तो आप किसानों के लिए यूरिया खाद के लेकर आपने अभी तक क्या यहाँ पे बदलाव की, कितनी कोशिश की? सोसाइटियों में खाद बट रही है जी, और खाद की कमी नहीं है जी। और जब खाद बढ़ती है तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनके पास वो स्टॉक करना चाहते हैं जी। अब ऐसे लोगों की अगर कोई शिकायत है तो शिकायत हमसे कर सकते हो, हमारे अधिकारियों से करें। कमियां तो हम ही लोग करते हैं जी। कोई राजनीतिक दबाव में ले आया, कोई संबंधों के दबाव में ज्यादा ले आया और वो वंचित रह जाता है। ऐसा ही होता है। ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं तो वास्तव में जरूरतमंद है जी, मगर हम सब प्रयास, जिन्हें 2-2 कट्टे चाहिए वो बेचारे लाइन में लगे रहते हैं, जिन्हें 20-20 कट्टे चाहिए होते हैं वो जाते हैं आराम से लेते हैं। उसमें हम फिर उसकी क्लास भी लेते हैं जी। दूसरा ये है थोड़ी इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है जी। धीरे धीरे हमारी केंद्र सरकार लगी हुई है जी, कि हमारी यूरिया की जो कमियां हैं देश के अंदर वो पूरी हो। जी। आपको मालूम है चीन से हमारे संबंध खराब थे, तब से चीन से नहीं आ रही। अब हमने रूस से कहीं, वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है वो हमारी सरकार पूरा कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार पूरी कोशिश में है, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा। जी, ये तो गलत कर रहा है, ये हम ही आप में से लोग कर रहे हैं। अगर सारी बातें होंगी विधायक जी, आने वाले समय के लिए और 2027 के चुनाव के लिए अपनी शेखपुर विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आप लास्ट में उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? विधानसभा मेरा परिवार है जी, परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। उनके सुख में दुख में कभी जरूरत पड़ती है मैं उनके साथ रहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जनता का मन और जनता अपने भाई को, अपने भतीजे को, हमारे तो कई रिश्ते हैं जी, उस रिश्ते से हम अलग नहीं हो सकते और पूरी उम्मीद करते हैं इस बार 2027 में पूर्ण अच्छे बहुमत से इस बार विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो कमियां हो सकती मुझ में रही हूँ वो आगे उस कमियों को दूर करते हुए आगे मैं जनता के हित में जो भी काम होंगे उसको प्रयास करूंगा। धर्मेंद्र साहब के पप्पू भैया अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? मैं अपने पिताजी को गुरु मानता हूं। पिताजी को, उन्हीं से राजनीति सीखे, बचपन से उनसे सीखता है। अच्छा, आपके पिता अगर राजनीति में ना होते और आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर वो किसी विभाग में होते, राजनीति में ना होते, अगर राजनीति में भी होते, आप राजनीति में नहीं आते, तो आपकी क्या इच्छा थी, आपको क्या बनना था अगर राजनीति में ना होने के बाद? ये तो वो समय बताता। नहीं, आपको कभी लगा होगा कि मैं जब आप मतलब पढ़ाइयाँ होती हैं, आप पढ़ाई करते हैं तो आपको लगता है कि मुझे पायलट बनना है, मुझे ये बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना, तो कभी आपके पढ़ाई के दौरान आपके मन में ये सवाल रहे होंगे? नहीं, मेरे मन में शुरू से, क्योंकि मेरे पिताजी 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के विधायक थे। अच्छा। अब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ सेवा, पापा सेवा करते थे, लोगों के कोई परेशानी होती थी उनमें दुख सुख में काम करते थे, तो उन्हीं को देखते मेरी भी इच्छा हुई मैं भी सेवा करूंगा। जी। तो मुझे नहीं चाहता था कि मैं कहीं नौकरी करूं
या मैं कोई और काम, मुझे भी यही था कि पापा के उसमें पैटर्न में पापा भी सेवक है, मुझे भी सेवक है। मुझे भी सेवा करने का मौका मिले। मैं शुरू से सेवा कर रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था हाई स्कूल में 11th में, तो स्कूल में भी वही थी, सेवा भाव करते करते मैं क्षेत्र के लोगों के संग चला जाना, किसी को फोन कर देना, कुछ कहाँ घर चले जाना, ये सब आदत सी पड़ी हुई। अच्छा पप्पू भैया की कभी मन में ये है कि मुझे जैसे इंटरनेशनल जो बड़े बड़े नेता हैं, माननीय मोदी जी हो गए, हमारे पीएम हो गए, योगी जी हो गए, या अन्य आपके विपक्षी नेता हो, कभी मन में ऐसा है कि उनकी तरह मुझे बनना है? आपको लगे कभी हाँ मेरा, मुझे उस नेता की तरह, बड़े नेता की तरह बनना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव से काम करता है। जी ये तो पार्टी तय करे या जनता तय करे, ऊंचा पहुंचाना और नीचे रखना ये तो जनता की देन है, जनता करेगी। हम नहीं कभी मन में सोचा कि हमको कुछ ये बनना है, हमें सिर्फ सेवा करनी है। सेवा के लिए राजनीतिक पद की भी जरूरत होती है जी और पद से ही काम होते हैं। बिल्कुल। आम अब व्यक्ति कोई सेवा करे तो सेवा करने के कई साधन होते हैं। बिल्कुल सही बात। सेवा किस स्तर से कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये वो व्यक्ति सेवा भाव होना चाहिए, जी मन में वो दृष्टि होनी चाहिए सेवा भाव की। और सेवा कैसे कर सकता है? कोई अधिकारी बन के भी सेवा कर रहा है, कोई बड़ा नेता है तब भी सेवा कर रहा है, छोटा नेता तब भी सेवा कर रहा है, कोई विधायक बन के कर रहा है, कोई सांसद बन के कर रहा है। आप भी तो पत्रकार हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं, जनता की आवाज आप उठाते हैं। जी बिल्कुल। कोई समस्याएं होती है तो पूरे टीवी पे चलाते हैं, साहब ये समस्या है, ये जगह जी ये चाहिए, ये मांग है, ये सड़क खराब है, ये स्कूल खराब है। अभी अभी आपने कहा कि कई विद्यालय जर्जर हालत में है, तो आपने हमको ज्ञात कराया। जी बिल्कुल। तो ये भी ये कोशिश रहती है आप लोगों तक पहुंचाने की, अगर आप लोग तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप लोग संज्ञान नहीं ले पाएंगे। हर व्यक्ति ये चाहता क्योंकि है। आपके ऊपर बड़ी प्रेशर होता है, हर जगह आप नहीं जा सकते हैं, और आप बड़ी विधानसभाएं होती है, बड़ी लोकसभाएं होती है, हर नेता हर गांव तक, हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये हमारे नागरिक की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने जो नेता है चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि है उसे बताना जरूरी है। तो पप्पू भैया, अपना शेखुपुर विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है जी। और विपक्ष जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारता है। जी। और विपक्ष चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी चाहती है मेरा कैंडिडेट जीते और मैं जीतूं। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरी पार्टी जीते और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं जनता के सामने। 2017 में समाजवादी सरकार में इस उत्तर प्रदेश का क्या हाल था? इस उत्तर प्रदेश को अगर देश प्रदेश से बाहर हम जाते थे तो उनके वहां के लोगों से पूछते थे, महाराष्ट्र के लोगों से पूछते थे कि कहाँ से आए, बोले उत्तर प्रदेश से आए। तो उनकी मानसिकता ऐसी थी, अरे उत्तर प्रदेश तो माफियाओं का प्रदेश है, वहां तो अराजकता फैली रहती है, आए दिन दंगे होते रहते हैं। जी। तो ये लोगों की मानसिकता थी। आज मैं जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, कहीं उड़ीसा जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जो सोच थी वो बदली है, वो बदली है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पूरा देश उनकी पॉलिसी को देख रहा है जी। कि ऐसा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में है, वैसा ही मुख्यमंत्री मुझे मिले, ऐसे प्रदेश अन्य प्रदेशों की जनता चाहती है। ये योगी जी के काम उत्तर प्रदेश में आए दिन विकसित कैसे प्रदेश बने, कैसे आगे प्रदेश बढ़े, जिस प्रदेश की जीडीपी 10वें 11वें स्थान पे थी, आज हम वो दूसरे तीसरे पायदान पे लाए। हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और जनता विपक्ष को नकार चुकी है। जी। विपक्ष एकजुट होकर, देखा होगा 2024 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में जिस जगह एकजुट होता था, जब विपक्ष एकजुट होता है तो एहसास कर लो कि
पक्ष बहुत मजबूत है, पक्ष अच्छा काम कर रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज भाजपा लगातार तीसरी बार देश के अंदर सरकार बना के जनता ने भेजा है और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में 300 से ऊपर 300 प्लस जो हमने मांग करी थी, पहले कहा था 275 सीटों की 2017 में कहा था, 2022 में भी कही थी और इस बार हम 300 पार का आंकड़ा पूरा करेंगे। 2027 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बना के उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बना के देश की सेवा करेंगे। ये आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है, थोड़ा नहीं पूरा भरोसा है और जनता भी कह रही है। बिल्कुल। आपको लगता है कि मैं जो शेखुपुर विधानसभा है कितनी लीड करेंगे? हम तो कह दिए ना आपसे, लीड करेंगे और अच्छी करेंगे। अच्छी? हाँ। और कितनी करेंगे ये समय बताएगा, जनता तय करेगी। जनता तय कर चुकी है और लगातार उसका इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये 2027 में जब वोट खुलेंगे तो आप भी आओगे, हम भी आएंगे। तो जैसा कि मेरे साथ मौजूद थे जनपद बदायूं की शेखुपुर विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे धर्मेंद्र शाह के उर्फ पप्पू भैया, उन्होंने लगातार हमारे सवालों का जवाब दिया और 2027 के चुनाव को लेकर वो लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं अभी भी आया था तो उनका जनता दरबार लगा था और क्षेत्र में भी जाते रहते हैं। तो हमारा जो इंटरव्यू का माध्यम था उनके विचारों को जनता तक पहुंचाना और उनके जो उद्देश्य है आने वाले 27 के चुनाव में वो अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो जनता की किस तरीके से सेवा करेंगे, इस माध्यम से हमने उनका इंटरव्यू किया और हमारे साथ वो मौजूद रहे। तो इसी के साथ देखते रहिए द टॉप। मैं आपके साथ आपका अपना विक्रम सिंह, नमस्कार, आपसे विदा लेता हूँ।